विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय जी, आपके समय का ये पहला अवसर है जब ये विशाल कांवड़ यात्रा जनपद की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा है जो जागृति जी महाराज के नेतृत्व में कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 1 लाख लोग 4 साल हमारा होता जैसे आपने कहा तो ये सारा छोटी छोटी चीजें ये हमारे पास है और आप जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के पदाधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। खेमकरण इंटर कॉलेज लहरपुर पहुंचकर किया स्थलीय निरीक्षण, मातहतों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला अधिकारी ने कहा उच्च स्तर पर की जाएंगी सभी व्यवस्थाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा सुरक्षा व्यवस्था के होंगे पुख्ता इंतजाम। लहरपुर सीतापुर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महान संत त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में 21 अगस्त शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में शारदा नदी के रतनगंज घाट से जल लेकर लगभग 40 से 50 हजार कांवड़िए गोला गोकर्ण नाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। कांवड़ यात्रा का पहला पड़ाव लहरपुर स्थित खेमकरण इंटर कॉलेज होगा, जहां शिव शक्ति सनातन सेवा समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे जिलाधिकारी राजा गणपत आर एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने खेमकरण इंटर कॉलेज पहुंचकर शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान समिति के संरक्षक एवं स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ पंकज शुक्ला ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के समक्ष समिति की ओर से की जा रही तैयारियों एवं पैच तैयारियों तथा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी राजा गणपत आर ने भी अधिकारियों को कांवड़ियों की सुविधा, यातायात, साफ सफाई, पेयजल, बिजली एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के उपरांत जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने खेमकरण इंटर कॉलेज परिसर में भंडारे की तैयारी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने समिति के सचिव आशीष शुक्ला से व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिला अधिकारी ने कहा कि कांवड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उच्च स्तर पर सुनिश्चित की जाएंगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद लहरपुर के अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, पैच उप जिला अधिकारी धामनी असदास, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, लहरपुर कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह, तंबौर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश राय, विद्युत विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अनूप राय सहित शिव शक्ति सनातन सेवा समिति के पदाधिकारी, संरक्षक, सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भंडारे के आयोजन को लेकर के इस कार्यक्रम परिसर में समिति के लोगों के बीच में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, छोटे भाई के साथ देने वाले हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय अंकुर अग्रवाल जी और इस तहसील की मुखिया
जिलाधिकारी महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष जावेद अहमद जी, हमारे कुशल तहसीलदार मनीष त्रिपाठी जी और समिति के तमाम सदस्यगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी महोदय जी, आपके समय का ये पहला अवसर है जब ये विशाल कांवड़ यात्रा, जनपद की ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा है, जो जाति जी महाराज के नेतृत्व में कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रतनगंज से नदी से जल लेकर के 30 से 40 हजार कांवड़िए लखीमपुर कोला गोकर्णनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। और यह यात्रा रतनगंज से चलकर रेवता थाना क्षेत्र, तंबौर थाना क्षेत्र, सकरम थाना क्षेत्र और लहरपुर थाना क्षेत्र होते हुए दूसरे दिन हरगांव थाना क्षेत्र होते हुए लखीमपुर सीमा में ये यात्रा प्रवेश करती है। त्यागी जी महाराज का आगमन लहरपुर में शाम 4 बजे के बीच 5 बजे के बीच में ओंकारेश्वर मंदिर में होता है, जहां के ऊपर उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है। समिति के आपको इतिहास बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2015 से गठित महोदय, जिलाधिकारी महोदय, इस समिति की स्थापना जब यहाँ यात्रा के लिए जा रहे कांवड़ मेडिकल कॉलेज में भूखे प्यासे बैठे थे, तो हमारे आदरणीय चाचा दिनेश शुक्ल टहलते हुए यहाँ आए और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमने कुछ खाया नहीं है, तो उन्होंने घर से भोजन बनवा के लिए जो 10-20-25 कांवड़िए थे उनको भोजन करा और उसके बाद उनके अंदर एक विचार आया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए समिति का गठन किया जाए और हर साल भोजन की व्यवस्था की जाए। तो वर्ष 2015 में इस शिव शक्ति सेवा सनातन समिति का गठन हुआ और उसके बाद निरंतर यह 10वां भंडारा है। 30 से 40 हजार कांवड़िए इस प्रांगण में रहते हैं और शिव शक्ति सेवा सनातन समिति उनके भोजन, उनके प्रसाद, उनकी जो कांवड़ होती है उसके टारने की व्यवस्था शिव शक्ति सेवा सनातन समिति के सदस्य अपने सहयोग से करते हैं और सक्रिय सदस्यों की संख्या 150 है और सहयोगी और सदस्यों की संख्या 500 है इस समिति के लोगों की, जिनकी अपनी बाकायदा दर्ज होती है। जब कार्यक्रम चलता है उनको समिति कार्ड इशू करती है और व्यापक रूप से एक सेवा की भावना से जय भोले के उद्घोष के साथ यह पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है। जिलाधिकारी महोदय, कुछ अपेक्षाएं और जो अभी तक तैयारियां हुई है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। नगर पालिका के द्वारा सफाई व्यवस्था पिछले 2 दिनों से की जा रही है। लाइट की व्यवस्था नगर पालिका के शासी अधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा की गई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा विषय यह है कि एक कैंप लगता है तो मात्र सीएससी अधीक्षक या औपचारिकताओं का निर्माण करते हैं, 2 मिनट के किनारे डाल देते हैं और उसके ऊपर कुछ डॉक्टरों को बैठा देते हैं। जबकि आवश्यकता यह होती है कि 55 किलोमीटर की पद यात्रा करके कांवड़ हमारे कांवड़िए में जहाँ आते हैं तो किसी के पैर में दर्द होती है, किसी के पेट में दर्द होती है, किसी को बुखार आ जाता है, तो उस छोटी सी गेट के ऊपर 200-300 कांवड़ियों का जत्था उमड़ता है। तो समुचित नियंत्रण को दवाई मिल पाती है, उसकी आवश्यकता था। तो सर एक निवेदन ये है कि स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें कि एक बड़ा कैंप और ज़्यादा से ज़्यादा औषधियाँ और डॉक्टर, शुगर नापने वाली मशीनें, इंस्ट्रूमेंट यहाँ उपलब्ध हो, जिससे लोगों का समुचित इलाज हो सके। दूसरा विषय यह है कि अस्थायी शौचालय मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से निर्देश दे दिए जाए, जो नगर पालिकाओं में उपलब्ध हो वो यहाँ हो जाए। एक हमने कपड़े बदलने के लिए, औरतों को नहाने के लिए समिति का एक अपना रूम है, वो हमने सामने बना रखा है। आप अपने चलाएंगे तो स्त्री निरीक्षण नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास समिति के पास 2,500 से 3,000 अपनी थालियाँ हैं स्टील की, जिसके माध्यम से हम भोजन प्रसाद वितरण करते हैं। और अगर ये कम पड़ जाती हैं तो हम लोग डिस्पोजल पत्थरों का और उन चीज़ों का और दोनों पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज जिलाधिकारी महोदय ये है कि जब ये कार्यक्रम होता है
सफाई कर्मचारियों की किसान आवश्यकता होती है। नगर पालिका परिषद के पास एक सीमित संसाधन है। मैं ये चाहता हूँ कि कल जिस दिन ये कार्यक्रम समारोह यात्रा है, उस दिन नगर जिले की किसी भी कम से कम 2-4 नगर पालिकाओं के सफाई कर्मचारी का उस दिन उपलब्ध करा दिए जाए, तो व्यवस्थित ढंग से और सुगमतापूर्ण ढंग से समिति अपने कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने में ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। और दूसरी बात महोदय यह है कि लाइट की जो व्यवस्था की गई वो समुचित है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि नगर पालिका ने जो व्यवस्थाएं की है इसके अतिरिक्त मैं चाहूँगा कि सीएम ने मैं हमारे तहसीलदार ने इस्तीफा की है, जो बहुत ऊर्जावान है, कोतवाली इंस्पेक्टर महोदय अरविंद सिंह जी है, बहुत ऊर्जावान है, जो व्यवहारिक रूप से समाज के लोगों के बीच में जा करके हमेशा सहयोग करते रहे, सामाजिक कार्यों को करते रहे। इन्हें दिशा निर्देश देने की कृपा करें। आप दोनों जिले के अधिकारी करते हैं कि जो व्यवस्थाएं अपूर्ण है, ये दोनों अधिकारी बैठ करके सभी के लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों से साझा कर लें, हम लोगों की समस्याओं को और उन्हें पूर्ण करने की कृपा करें। यह सब निवेदन है और यह आग्रह है सभी का। और दूसरा आग्रह सब यह है कि इसके ठीक पीछे त्यागी जी महाराज का एक रास्ता कटता है, ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ के ऊपर त्यागी जी महाराज 4 और 5 बजे के बीच में आते हैं, वही रात भर उठते हैं और करीब 1000 परमरिया जो उनके अनित्य शिष्य है वो उनके आसपास ही रहते हैं। रात भर वो उठते हैं और मंदिर के जो संचालक हैं राजेश्वर अस्तोजी जी साथ में बैठे हैं, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काफी एक ग्राम सभा है महबूब कोतवाली क्षेत्र की, वहाँ जा करके पूजा अर्चना करने के बाद वो गोला दोपहर रात के लिए रवाना कर दिए जाते हैं। महोदय एक बात और बताना चाहूँगा कि जब त्यागी जी महाराज यहाँ आते हैं तो उनके साथ कम से कम 3 किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम हजारों कवाली जहाँ के ऊपर जगह पाते हैं, साफ सुथरी जगह पाते हैं, वहाँ के ऊपर अपना डेरा डालते हैं और कम से कम 300-400 ट्रैक्टर गाड़ियाँ रतन कम से चलती हैं, चक्कों में कवालियाँ चलते हैं और आते हैं। ट्रैफिक की भी व्यवस्था रहती है, इधर से उधर से भी ट्रकों का आना, बड़े वाहनों का आना जाना रहता है, जिससे व्यवस्था रहती है, दुर्घटनाएं घटने की का संदेह रहता है। तो इसके ऊपर सब ध्यान देने की आवश्यकता है पूरे रूट पर। और एक चिकित्सा कैंप की जो सर आपसे बात की है बहुत महत्वपूर्ण सा विषय है और ज़्यादा कुछ ना कहकर सर जो इलाज और हम लोगों का जो सभी का जो कर्म था, जो हम लोगों का विषय था, वो आपके संज्ञान में हम ले आए हैं और हम आपको कप्तान साहब को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भंडारे के पूरे करने में डीएम साहब को बता ही रहा था, मैंने कहा पूरे लगभग में इससे बड़ा भंडारा नहीं होता पूरे वर्ष में। दूसरे साल देखा था लगभग 1 लाख लोग के आसपास हमारा होता है, 80,000 से 1 लाख लोग तक यहाँ पे खाना खा लेते हैं। और जो पीछे मुझे याद है लगभग 15 से 20 लाख का खर्चा जो समिति है वो अपने ही दम पे करती है। और इसमें जितने आपके व्यापार मंडल के लोग जुड़े हैं, आसपास के लोग जुड़े हैं, दूर दूर से लोग जुड़े हैं समिति से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 10 साल कम्प्लीट किए आपने, ठीक है ना। उसमें आप लगातार क्लास बहुत स्वच्छ तरीके से और साफ तरीके से मैंने पिछले साल देखा था, जैसे आपने बताया प्लेटें लगातार साफ होती रहती है, उसमें बिल्कुल स्वच्छता रहती है। और आप जितने कवाली आज तक उसके लिए इतना बड़ा भंडारा, शायद मेरे ख्याल से इतना बड़ा भंडारा आज वहाँ से किसी जिले में जो कराया जाता है, परंपरा आपकी बनी हुई है, उसको आप आके रखिए, ठीक है ना। जो आपकी जो पुलिस की ड्यूटी है वो ऑलरेडी लग चुकी है। महाराज जी खिलाड़ी घाट से चल चुके हैं, आज सुबह हमारे सारी फोर्स इनके साथ चल रही है, आगे पीछे पूरी फोर्स है। महाराज जी को सुरक्षित यहाँ तक लाने की जिम्मेदारी हमारी है और गोला तक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है, उसमें आप बिल्कुल चिंता न करिए। ट्रैफिक आपको मालूम नहीं रहता कि एक गेट से हम ट्रॉलियाँ लेते हैं, दूसरे गेट से एक तरफ से एंट्री होगी, एक तरफ से ट्रॉलियाँ निकलता है, उधर से एंट्री चलते। बाकी हमारी ड्यूटी रात भर रहेगी, आपका भंडारा चलेगा, बिल्कुल अच्छे से ड्यूटी रहेगी, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जो महिलाएँ हैं उनके लिए भी प्रॉपर हमारी महिला पुलिस लगी हुई है, जो समस्या होती है तत्काल 112 की फोर्स भी रहेगी, रास्ते में भी 112 की फोर्स रहेगी। और जब महाराज जी विश्राम करेंगे मंदिर में, उसके लिए सुरक्षा गार्ड रात भर वहाँ पर रहेगी, ताकि महाराज जी की कोई सुरक्षा वहाँ पर रहे। तो बहुत अच्छे से इसको कराया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप सभी का पिछली बार मैंने तैयारी देखी थी, बड़ा अच्छे से आपने इसको संपन्न कराया था, जो उम्मीद है इस बार उससे और अच्छा संपन्न कराएंगे आप। और इसको पूरा जो हमारे जिले की शान का एक भंडारा होता है उसको बहुत अच्छे से पूरा कराएंगे। बहुत धन्यवाद। सेवा समिति का बताया जाना चाहता हूँ।
लंबा परंपरा आप लोगों ने बनाई। तो 10वीं बात जो विशाल भंडारा आयोजित करना एक छोटी सी बात नहीं है। एक बार दो बार नहीं, हम लोगों ने 10th टाइम आप लोग आयोजित करेंगे और उसमें मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, इसमें लंबा लिखा था शिक्षक मंडल का नाम, फिर उसके बाद हमारा समाज के सदस्य का नाम, फिर हमारा समर्पित कार्यकर्ता का नाम और प्रमुख सहायक का नाम, तमाम लोगों को नाम लिखा। इसे लग रहा है इस समिति का भावना और इस समिति का जो प्रमुखता है, इसे जुड़े हुए लोगों में बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 10वीं बार कर रहे हैं आप लोग, एक बहुत बड़ी बात है। इस परंपरा लगातार बने रहना चाहिए। 10वीं बार नहीं, जो क्या 100 जैसे मतलब क्या जो 90 बार करते हैं मतलब 100 में भी जाना चाहिए, लगातार करना चाहिए, क्योंकि जो रहेंगे जितना भी लोग हैं कि आरएफ का एक विशुद्ध भोजन वगैरह आप लोग उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी बात है। तो उसमें ही आपका जो सेवा प्रतीत होती है, जैसे आप लोगों ने कहा, आपको भी कहा और छात्रों को भी कहा, तो ये सारा छोटी छोटी बिंदु है। जैसे हमारा नगर पालिका का अध्यक्ष भी है, स्वयं मौजूद है और आपका समस्या सभी समस्या मुक्ति सूत्र है। जैसे रोशनी का पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो मैंने अध्यक्ष को मैंने कहा इन्होंने उस तरह से कहा मतलब पहुंचा दूंगा। तो मेरे ख्याल से बताने का किसी को आवश्यक महसूस नहीं पड़ेगा। और पहली बार जब आप लोगों ने बटाना किया, दूसरी बार उससे बेहतर होगा आप लोग, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार और 10वीं बार आप हो रही है, तो फिर जरूर बेहतर होगा। पिछली बार से फिर इस बार जरूर बेहतर करने का कोशिश जरूर प्रशासन को माध्यम से, सारे प्रशासन को माध्यम से भी करेंगे। कुछ जो मुद्दा जो तमाम कावड़ियों आ रही है, तमाम श्रद्धालुओं आ रहा है, तो अगर इन लोगों को जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवाएं जब इतना बड़ा पेड़ की संख्या होगी तो फिर जरूर एसएम साहब अपना सबसे भी बात किया है, एसएम साहब से मैंने बात किया है, एसएम साहब जॉइंट मजिस्ट्रेट किए, एक एएस अधिकारी किए और ये अपना देख रेख में कर रहे लगातार जरूर करेंगे दिए। उन्होंने अपना स्तर से नगर पालिका का स्तर से वो संबंधित लोगों को निर्देशित भी किया और जनपद स्तर से हम लोग लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में मतलब एक शुरू होने वाला है, लगभग 1-1.5 लाख का पे आपका आसपास होगी। तो इसमें स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम लोगों ने प्राथमिकता लिया, उसे शासन का निर्देश दिए और साथ साथ पर्याप्त रोशनी भी होगी और स्वास्थ्य का सुविधा भी जरूर होगा और सीएमओ को भी मैं धन्यवाद भी देता हूँ और पहले से और अपेक्षित सुधार इस भंडार में जरूर होगा और पुनः आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और साथ साथ यदि नगर पालिका का स्तर से मतलब क्या है स्वच्छता में टॉयलेट करने से यदि इशू आ रही है तो फिर आसपास का नगर पालिका से भी मतलब नहीं है अपना स्तर से बातचीत भी कर लेंगे। जैसे तपोर है तो तपोर से भी मदद ला सकते हैं या ब्लॉक से भी मदद ले सकते हैं, लैब को भी ब्लॉक हमारा ब्लॉक से भी मदद ले सकते हैं। सफाई में बिल्कुल कमी नहीं होगा। ये जिला प्रशासन का स्तर से जो स्थानीय प्रशासन का तरफ से मैं बिल्कुल वादा करना चाहता हूँ, सफाई में बिल्कुल मदद कोई कमी नहीं रहेगा और साथ साथ उनका पर्याप्त रोशनी भी होगी और स्वास्थ्य सेवा भी उनका ठीक ठाक रहेगा। और पहले से हम लोग को बता भी चुका हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तार कहीं भी मतलब नीचा है तो फिर उसको ऊंचा करने के लिए जो कावड़िया का रूट है, रूट में मतलब कहीं भी जो जाने का बाधा बिल्कुल ऊपर नहीं होगी। तो रूट में पहले से जो सुनिश्चित की है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर सकते और पिछले साल से बेहतर मतलब इस साल भंडारा और आयोजित आप लोग करेंगे। इसका सहयोग जरूर सारे प्रशासन और जिला प्रशासन का देख रेख जरूर होगी और पुनः आप सभी को इसमें एक लोगों का नाम पढ़ना आपको नहीं होता, क्योंकि एक लोगों ने इतना अपना मन दे के मतलब इसमें सहयोग दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब ऐसे कार्य चलाना भी बहुत बड़ी चीज होती है। सिस्टमेटिक तरीके से इन्विटेशन आमंत्रण पत्र जैसे मतलब कार्य चलाना भी बहुत बड़ी होती है, एक छोटी चीज नहीं है। तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ और आगे और कई साल मतलब उसका कोई संख्या का गिनती नहीं होना चाहिए, लगातार मतलब चलना चाहिए, लगातार आपका सेवा भी मतलब रहना चाहिए। गरीब व्यक्ति का जरूर सेवा कर लो, उस सेवा से ही मतलब जो भगवान का जो आशीर्वाद वो लगातार प्राप्त होते रहते हैं।
और वो लहरकोट को भी प्राप्त होगा, सीतापुर को भी प्राप्त होगा, प्रदेश को भी प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।